संसार का सरदार है वो। शैतान के पास कोई भलाई और कोई दया। सुनिएगा, आपने अभी तीसरा लिखा था कि वो क्या है? क्रूर है। चौथा लिखिए कि शैतान के पास दया नहीं है, वो दया रहित है। दया नहीं है उसके पास, भलाई नहीं है, वो भलाई करने का प्रयास नहीं करता, वो तो बुराई करने का प्रयास करता है। नंबर 5, वह धूर्त है। बाइबल कहती है वो धूर्त है, यानी चालाक है। धूर्त किसको कहा गया था? हाँ, जो बाइबल पढ़ते वो जानते कि वो धूर्त कैसे है। वो धूर्त है, चालाक है। वो देखता है, वेट करता है कब झुंड से बाहर आएगा, कब इसके हथियार इधर उधर होंगे। अगर आपके पास 3 हथियार हैं और 3 नहीं हैं तो शैतान समझेगा चलो चलते हैं, अटैक करो। 3 नहीं है, देखो चक दो फटे। क्या कहते हैं? हाँ या ना? पाजी मेरा हथियार पता नहीं कितने रहेगा, तुसी मेरे कोले बैठे रहे हो, ठीक है, अपना हथियार लेके, क्योंकि मैनू कदे भी लोड़ पै सकती। थानू पता मेरा बहुत विरोध करता शैतान। शैतान कहेगा कोई नहीं बेटा, बैठा के रख, सानू पता लग गया तू कौन है। किस किस को समझ आ रही है? आगे लिखा है, पतरस कहता है, पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में पतरस जी हमें चेतावनी देते हैं और क्या कहते हैं? शैतान फाड़ने वाले यानी गर्जने वाले सिंह के समान। क्या शैतान गर्जता है? ऊंची आवाज में बताइए, क्या शैतान गर्जता है? नहीं, लेकिन गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो जब भी आक्रमण करता है, शैतान जब भी आक्रमण करता है वो चुपचाप आक्रमण करेगा, सुनसान आक्रमण करेगा, पता नहीं लगने देगा। आपकी लाइफ के अंदर यदि उसको ये 6 हथियार दिखते रहे तो शैतान आपका बाल भी पिंगा नहीं कर सकता। आमीन। आप पहचान जाइए वो कौन है। आपको किस किस को मालूम हो गया कि उसकी पावर कितनी है। बस इतनी है। बाइबल क्या कहती है? उसका अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, जो स्वर्ग से गिराई गई उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका अधिकार है। शैतान की शक्तियों पर उसका अधिकार है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर, यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर प्रकट कर दिया कि तुम सब शैतान से जो बलवान है, शैतान से जो धूर्त है, शैतान से जो आत्मा में है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम शैतान से ज्यादा बलवंत हो। कुछ को समझ आया? तुम शैतान से ज्यादा बलवंत हो। लेकिन कब? बताइए कब? जब आप, वेरी गुड वेरी गुड, मेरी मेहनत सफल हो रही है। कब आप? जब आप 6 के 6 हथियार पहन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब फौजी बॉर्डर पर जाता है तो बारूद से लदा होता है। तो ये 6 हथियार आपको ऐसे पहनने हैं कि शैतान की दुष्ट आत्माएं, जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया तो 2/3 दुष्ट आत्माएं उसके साथ गिराई गई। कितनी? बस ओनली 2/3। तो सोचिए, जिस यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर, कब्र में जाकर, मुर्दों में से जिंदा होकर हम सब के ऊपर जय को प्रकट किया, वो यीशु मसीह के साथ 2/3 से कई गुना ज्यादा स्वर्गदूत हैं। आमीन। तो आपने उस यीशु के नाम पर विश्वास किया।
जब आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया तो आपको परमेश्वर से हथियार मिल गए, और जो गवर्नमेंट हथियार देती है वो पूरी पावर भी देती है। आमीन। किस किस को समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? यदि आपको समझ आ रहा है तो एक दूसरे से बोलिए कि मुझे सामर्थ दी गई है। सामर्थ आपके पास है। शैतान आपके घर में आता है, काम करता है। शैतान आपके घर में आता है, आपको तंग करता है। शैतान आपके घर में आता है, आपके घर में लड़ाइयां करवाता है। शैतान आपके घर में आता है। जैसे कि पिछले समय में किसी के घर में गया, कुछ साल पुरानी बात है, मैं बेल लगा रहा था, लगाते लगाते रुक गया और अंदर से तू ता आवाजें आ रही थी। तो मैं रुक गया। मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद बेल लगाऊंगा। 10-15 मिनट में बाहर खड़ा रहा। फिर मैंने सोचा कब तक खड़ा रहूंगा। बेल लगाई, दरवाजा खुलता है, एक बहन दिखाई देती है और कहती, ओ अपोस्टल जी। मैं अंदर आया और जैसे मैं अंदर आता हूं, वो बहन मुझसे सवाल पूछती है कि आप कब से बाहर खड़े थे? मैंने बोला मैं 15 मिनट से बाहर खड़ा था। उसको सारी स्टोरी समझ आ गई और वो तुरंत मेरे पैरों में गिर गई और गिरकर बोलने लगी, अपोस्टल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये व्यवहार अपने परिवार के साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे एक बात बोली, मेरी बहन मुझसे डरो मत, मुझसे भी सामर्थी जो बिना बेल लगाए मुझसे पहले अंदर आकर उसने सब कुछ देखा है। किस किस को समझ आ रहा है? हमें परमेश्वर से डरना है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, यदि आपसे गलती हुई और आप परमेश्वर से डरते हैं, यदि आपसे कुछ भी आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई और आपको डर लग रहा है, ना ही परमेश्वर न्याय करेगा, ना ही परमेश्वर मेरा हिसाब किताब करेगा, याद रखना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि आपके अंदर इसीलिए डर आ रहा है, घबराहट आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जानना है कि हथियार कैसे इस्तेमाल करना है, और हथियार इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है। आज आप जान गए शैतान में कितनी पावर है। कितनी पावर है? ज्यादा है? कितनी है? सिर्फ वो बलवंत है, ध्रुत है और दया रहित है, और आत्मा में, वो आत्मा में दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, अदृश्य है, वो बुरा है, वो क्रूर है, वो उसके अंदर दया नहीं है, दया रहित है वो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप राजपदधारी हैं, याजकों का समाज हैं, आप चुने वंश के सदस्य हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, आप राजदूत हैं, आप संदेश वाहक हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। आप इन हथियारों को पहनने की सामर्थ्य रखने वाली सेना है। आप इन हथियारों को सही इस्तेमाल करने वाली कलीसिया है। आमीन। आप में पावर उससे ज्यादा है। वो रात को आपके स्वप्न में आकर आपकी नींद को खराब नहीं कर सकता। कई बच्चे रात को सोए सोए कहते हैं, बोल 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 पकड़, बोल पकड़, बोल पकड़, दे 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 दे। रात को सोए सोए बातें करते हैं, मधु, हाँ या ना? रात को सोए सोए बच्चों का पेशाब निकल जाता है, हाँ या ना? पिछले समय में मैं किसी के घर में सो रहा था, एक छोटा बच्चा मेरे पास सो रहा था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, इस टाइम में ऑनलाइन देख रहा है वो। तो मैंने, दो भाई थे, वो एक भाई अलग सो रहा था, दूसरा भाई अलग मेरे साथ सो रहा था। तो मैंने उसके कान में पूछा, यार बारिश हो रही है क्या?
तो उसने बोला बारिश, नहीं नहीं सर, अच्छा वो बारिश, ये तो बारिश रोज होती है। मैंने बोला अच्छा कैसे, मतलब? वो देखो मंजे के नीचे। जब मैंने देखा मंजे के नीचे तर 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 तर, परंतु मैंने उठकर उनके पिता से और माता से बात की, ये सही नहीं है। अगर आपके बच्चे इस तरीके से करते हैं तो आपके पास अधिकार है। आप कहें नहीं, परमेश्वर आपका वचन कहता है गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। बच्चे आपका दिया हुआ भाग हैं, तो जब आपने दिया है तो इसकी नींद खराब नहीं हो सकती। आप रेगुलर रोज अंगीकार कीजिए, कमांड कीजिए और इन 6 हथियारों का इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा सब बदल जाएगा। आमीन। सर मेरा बेटा प्रार्थना नहीं करता, मैडम मेरी बेटी प्रभु में आगे नहीं बढ़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आप कमांड कीजिए क्योंकि आपके पास अधिकार है। बच्चा अधिकार को नहीं जानता, आप तो जानते हैं। मेरा हस्बैंड सुधर नहीं रहा, कैसे सुधरेगा? आप सुधरिए। कौन सा सुधार आपको लेकर आना? आप जान जाइए कि हथियार आपके पास है, कमांड कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटे के टॉन्सल थे, मैं और मेरी पत्नी ने रेगुलर बोलना शुरू किया, टॉन्सल्स बाहर आओ, निकलो बाहर आओ। रोज बोलते एक दिन टॉन्सल कहते ओके बाय बाय हम जा रहे हैं। रिपोर्ट में आया टॉन्सल गायब हो गए। प्रेज द लॉर्ड। शारोन जब सोता है, अभी भी थोड़ा सा है ऐसा, तो घराटे ऐसे देता है जैसे 70 साल का बूढ़ा दे रहा। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन रोज डेली में कमांड करता हूं और कमांड करने का फायदा क्या हो रहा है? पहले से बदलाव आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बदलाव आ रहा है। पहले शारोन बात करता था, लेकिन अब शारोन बात नहीं करता, अब वो सोता है। कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना का असर तब होगा जब आपके बच्चे आत्मिक होंगे। अगर आपके बच्चे आत्मिक नहीं होंगे तो असर नहीं होगा प्रार्थना का। क्या कहते हैं? आपने हथियार पहने, सेम हथियार अपने बच्चे को पहनाइए। आमीन। सेम हथियार अपनी पत्नी को पहनने के लिए प्रेरित कीजिए। सेम हथियार आपके पति को पहनने हैं। हालेलुया। सेम हथियार आपकी सास को पहनने हैं, बहू को पहनने हैं। घर में लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, तलाक बंद हो जाएंगे, घर टूटने बंद हो जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर पड़ोसी कहेंगे थोड़े घर तो काफी दिन हो गए चूं चां नहीं हो रही, किमें होएगी? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखिए, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, हाँ या ना? डोंट वरी। अगर रसोई में बर्तन नहीं खड़केंगे तो कैसे पता लगेगा अब रसोई में पहुंच गए हैं? थोड़ी बहुत, लेकिन याद रखिएगा, थोड़ी बहुत और लगातार प्लेटें टूटती जा रही हैं। थोड़ी बहुत टन 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 टन, डोंट वरी, चलेगा। लेकिन टन और टड़क, टन और टड़क, टन और टड़क, हाँ 2 हिस्से हो गए सॉरी, 2 हिस्से हो गए सॉरी, 2 हिस्से हो गए सॉरी। याद रखिएगा, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जुड़े रहना यह परमेश्वर की ब्लेसिंग है। एक पति और पत्नी को मैंने सुना, खुदा के बंदे हैं वो, और वो कहते हैं कि मैं 8 साल तक बोलता रहा और 8 साल तक मेरी वाइफ बोलती रही, मैं थोनू छट के जा रही हूं। और जानती ते कैसे पड़ोसन के घर जाके बैठ जाती और पूछती, टिंकू तेरे पापा की कह रहे सी? पापा थोनू ढूंढ रहे ने। अच्छा है, शुक्र है प्रभु। और टिंकू घर जाके कहता, पापा की हो गया? यार तेरी मम्मी पता नहीं कितने चलेगी, पता नहीं कितने चलेगी। पापा चिंता ना करो, नाली बैठे ने। अच्छा हाँ।
पापा लब्बन नहीं गए, मम्मी आई नहीं। मम्मी ने सोचा आया ही नहीं, कमाल है। शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ पापा तो आया नहीं, पर घर वाली घर जाती है, टिंकू पापा नू खाना दे दे। पापा नू खाना देता, पापा कहते टिंकू रोटी लिया एक, मम्मी रोटी दे दे, रोटी देती। टिंकू सब्जी घट गई, सब्जी लिया। वो टिंकू बिचौलिया बनया हुआ, वो टिंकू बेचारा कहता यार अच्छा फसया मैं। लड़ाई इन्हां दी ठंड के दिसंबर के महीने चले, रजाई च मैनू निकलना पै रहा। मम्मी कहती है टिंकू मेरी गल सुन ध्यान नाल, तेरा पापा मेरे बारे कुछ कह रहा सी? हाँ मम्मी, तारीफा कर रहा सी, कहता तेरी माँ देख ला धमकी दे के गई सी भी मैं जा रही हाँ, पर गई नहीं। अच्छा अच्छा टिंकू ऐ गल सुन, तू पापा नू कह जाके कि कल आप घूमन जाना है। और हौली 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 सहमति हो गई, समझो। कहता 8 साल तक असी ऐ करते रहे, पर 8 साल बाद सानू 6 हथियारों के बारे समझ आया। और जब समझ आया 6 हथियारों के बारे, तो आपां वो भी कहना बंद। प्रेज द लॉर्ड। और टिंकू परेशान होना बंद हो गया। बैठ इत्थे साडा फैसला कर, चल। पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है। शुक्र खुदा का कि 8 साल में उनका तलाक नहीं हुआ। कौन कौन मेरे साथ है? लड़ाई डोंट वरी, लेकिन तलाक हो जाता, छोड़ छड़ाव हो जाता, वो बदनामी है, बेइज्जती है, और शैतान खुश होगा। देखा मैं फुट वाले हथियार नु यूज कर लिया। अगर आपके पास हथियार है तो उसके पास भी हथियार है। याद रखिएगा, आपके हथियार बड़े हैं, उसके हथियार छोटे छोटे हैं। लेकिन कब? आमीन। कब? जब आपने सारे हथियारों को पहन लिया है। आपने सारे हथियारों को पहन लिया है, और जब आप सारे हथियार को पहन कर रखते हैं तो आपको शैतान बेकार लगेगा, आपको शैतान जीरो लगेगा, आपको शैतान शक्तिहीन लगेगा। रात को 12 बजे आप जवान लड़की हैं तो आप मीटिंग से आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये कहेंगे मैंने 5-6 के 6 हथियारों को पहना है, और 6 हथियारों के कारण मेरे साथ परमेश्वर की फोर्स चल रही है। आमीन। पतरस मौत से नहीं डरा, यूहन्ना मौत से नहीं डरा, याकूब मौत से नहीं डरा, तीमुथियुस मौत से नहीं डरा। पतरस ने कहा मुझे उल्टा लटका दो, सीधा मेरे स्वामी को लटकाया था। और तीमुथियुस ने क्या कहा? हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसने ये नहीं कहा ओह प्रभु ये पत्थर लगते रहने पर मैं बच जा, मैनू मौत ना मिले। ये प्रेयर नहीं की। याद रखिएगा, जब आप हथियारों को पहन लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर विश्वास के जरिए विश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे। जय के जरिए आप जयवंत और जयवंत में बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बोलूंगा, विश्वास के जरिए आप विश्वास में बढ़ेंगे, जय के जरिए आप जय में बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लास्ट बात, पौलुस ने जब ये बात लिखी कि इन हथियारों को पहन लो, उस वक्त पौलुस जी जेल में थे, और जेल में उन्होंने सैनिकों को 6 हथियार पहने हुए देखा था। किस किस को समझ आ रही? 6 हथियार पहने हुए देखे था, और वो हथियार जो वो सैनिक पहनकर खड़े थे वो संसारिक हथियार थे, लेकिन
पौलुस जी को परमेश्वर ने जेल के अंदर, उस काल कोठरी के अंदर सिखाया कि तुम्हें भी इसी तरीके से आत्मिक 6 हथियार पहनना जरूरी है। आमीन।